Good morning everyone, welcome to the channel Write with us 24 and welcome to the series vocab hunt series class number 19। तो देखिए हम लोगों ने किस तरीके से सक्सेसफुली 19 वीडियोस जो हैं पढ़ चुके हैं। मतलब मेरे को लगता है कि हम लोग 200 से 250 वोकेबलरीज कितने आराम से पढ़ रहे हैं। तो देखिए इतना तो आपको समझ में आ गया होगा कि वोकेबलरी एक ऐसी चीज़ है जिसको आपको डेली पढ़ना पड़ेगा। अगर आप ये सोचते हो कि एक दिन, एक हफ्ते, एक महीने में आप सारी वोकेबलरीज याद कर लोगे तो इट इज़ नॉट एट ऑल पॉसिबल फॉर एनीवन। सो प्लीज़ डोंट ट्राई दिस। ठीक है, अगर आपको वोकैब में अच्छी पकड़ बनानी है तो शुरू से मेहनत करो। ठीक है, और बहुत ही अच्छा लगा आप लोगों ने सपोर्ट किया, थैंक यू सो मच। और जितने भी कमेंट्स आए, चाहे वो पॉजिटिव थे चाहे वो नेगेटिव थे, अगर वो पॉजिटिव थे तो बहुत अच्छी बात है, अगर वो नेगेटिव थे तो और भी अच्छी बात है। मैं कोशिश करूँगा कि उन सारे जो भी नेगेटिव कमेंट्स हैं और उनमें जो भी मेरे अंदर कमियां हैं मैं उनको फुलफ़िल करूं और कोशिश करूं अपने आप को सुधारने की। ठीक है, तो मुझे नेगेटिव कमेंट से कभी भी कोई दिक्कत नहीं होती है। हाँ, बस कोशिश ये करिए कि कभी भी एब्यूज़िव लैंग्वेज किसी के लिए मत इस्तेमाल करिए, और ख़ासकर गर्ल्स के लिए बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि वो चीज़ बिल्कुल भी गलत होती है। ठीक है, और बाकी जितने भी आपके कमेंट्स थे बहुत ही अच्छा लगा पढ़ के, सीखने को मिला, कुछ लगा कि हाँ बहुत कुछ है जो मेरे अंदर अभी कमी है और मुझे उसमें सुधार करना चाहिए। ठीक है, तो मैं उस पर काम कर रहा हूँ, बट आपको भी अपने ऊपर काम करते रहना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का सबसे पहला जो वर्ड है दैट इज फरागो। फरागो एक नाउन की तरह काम करता है जिसका मीनिंग होता है मिक्सचर। मतलब बहुत ही कंफ्यूज मिक्सचर, जैसे कि इमेज में दिखाई दे रहा होगा, कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है क्या है क्या, किस चीज़ का है ये। तो बहुत ही ज़्यादा कंफ्यूज मिक्सचर, जैसे कि हम लोग कई बार ऐसा करते हैं ना कि सारे कपड़े एक में रख देते हैं, चाहे वो हमारे अंडरगारमेंट्स हों, चाहे वो हमारी शर्ट्स हों, पैंट हो। ठीक है, इन सारों को हम लोग मिला के रख देते हैं, बड़ा कन्फ्यूज़न हो जाता है कि कौन सा क्या है क्या नहीं है। तो इसी तरीके की चीज़ों को क्या बोलते हैं? फरागो। फरागो मतलब कंफ्यूज मिक्सचर। इसका सिनोनिम हो जाएगा मिश मैश और जंबल, पैराजंबल आते हैं आपके एग्जाम में, और एंटोनिम हो जाएगा कॉन्स्टिट्यूएंट या रैवल। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है हमारा वर्ड सीज। सीज का मतलब होता है किसी भी चीज़ को घेर लेना या बंद कर देना। ठीक है, यानी वहाँ से कोई आउटलेट या इनलेट ना हो पाए, इस तरीके से किसी भी चीज़ को घेर लेना। जैसे बिल्डिंग को, जैसे टेररिस्ट अटैक होते हैं तो बिल्डिंग को क्या कर लिया जाता है? सीज कर दिया जाता है। ठीक है, ताकि कोई निकल ना पाए और कोई घुस ना पाए। ठीक है, तो उसी को बोलते हैं सीज, घेराबंदी हिंदी में आप समझिए। ठीक है, सिनोनिम हो जाएगा ब्लॉकेड हो जाएगा और बैरिकेड हो जाएगा। एंटोनिम हो जाएगा क्लियरेंस या ओपनिंग। ठीक है, तो ये आपके सिनोनिम और एंटोनिम हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट वर्ड देखते हैं। नेक्स्ट वर्ड है स्लम्प। स्लम्प एक वर्ब की तरह काम करता है जिसका मीनिंग होता है नीचे की तरफ गिरना। ठीक है, स्लम्प का मतलब होता है गिरना, किसी भी चीज़ का गिरना। जैसे कि ये देख रहे हैं भूस्खलन की स्थिति है जिसमें कि मिट्टी जो है वो बह बह कर नीचे गिर रही है। ठीक है, तो उसी को क्या बोलते हैं? स्लम्प। या किसी चीज़ का छत से गिरना कह सकते हो, उसको भी स्लम्प या प्लमेट भी बोला जाता है। ठीक है, जो कि मैंने इसके सिनोनिम में लिखा हुआ है, प्लमेट या प्लैंच। ठीक, और इसका एंटोनिम हो जाएगा राइज या एसेंड हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा सिनोनिम और एंटोनिम हो गया। चलिए नेक्स्ट वर्ड देखते हैं। नेक्स्ट वर्ड है हमारा रिबाउंड। रिबाउंड का मतलब होता है किसी भी एक्शन को वापस लेना। ठीक है, किसी भी एक्शन को वापस लेना। जैसे कि प्यार में हम लोगों का दिल टूटता है और फिर हम दोबारा से रिबाउंड करते हैं रिलेशन में, और फिर दिल दोबारा से क्या हो जाता है? जुड़ जाता है, यानी रिबाउंड हो जाता है, अपनी पहली सिचुएशन में आ जाता है। ठीक है, तो उसी को क्या बोला जाता है? सिनोनिम हो जाएगा रिकॉइल या रिक्यूपरेट, या एंटोनिम हो जाएगा वीकन या हर्ट होना। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। कॉन्स्टरनेशन एक नाउन की तरह काम करता है जिसका मतलब है फीलिंग ऑफ एन एंग्जाइटी और डिसमे, टिपिकली एट समथिंग अनएक्सपेक्टेड। जैसे कोई हम लोग बात सुनते हैं और डर जाते हैं, मतलब बहुत ही नर्वस हो जाते हैं जैसे कि शोले का ये डायलॉग जो कि सुनकर बच्चे जो हैं वो घबरा जाते हैं। ठीक है, जैसे सुनते हैं वो एक डायलॉग आपने सुना होगा कि बेटा सोच गब्बर आ जाएगा, यानी बच्चे सुनकर ये बात क्या हो जाते हैं? नर्वस हो जाते हैं। ठीक है, तो उसी को क्या बोला जाता है? कॉन्स्टरनेशन। चलिए सिनोनिम देखते हैं। इसके सिनोनिम हो जाएगा पर्टर्बेशन हो जाएगा और एनएग्जाइटी हो जाएगा, और इसका एंटोनिम हो जाएगा सेटिस्फैक्शन। ठीक
ठीक है। और नीचे आपको सेंटेंस भी दिए हुए हैं, उसको भी पढ़ते चलिए, एग्जाम्पल देखते चलिए। चलिए अब देखते हैं ईडियम। ईडियम का सबसे पहला नंबर ईडियम है कॉल अ स्पेड अ स्पेड। मतलब स्पेड एक इक्का होता है, आपको पता ही होगा कि हम लोग ताश खेलते हैं तो ताश में स्पेड होता है, ठीक है। तो कॉल अ स्पेड मतलब किसी को स्ट्रेट फॉरवर्ड जो जैसा है वैसा कहना। मतलब कोई अगर चोर है तो उसको चोर कहना, ठीक है, मुंह पे ही बोल देना, उसी को क्या बोलते हैं, कॉल अ स्पेड। जो जैसा है उसको वैसा कहना, ठीक है। पर कोई चोर है तो उसके साथ फ्रैंकली वैसे ही बोल देना कि भैया तुम ऐसे हो, तो उसी को क्या बोला जाता है, कॉल अ स्पेड। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट है हमारा बिटवीन द डेविल एंड द डीप ब्लू सी, ठीक है। इसका मतलब होता है कि आगे कुआं पीछे खाई। मतलब ऐसी सिचुएशन होना है जिसमें कि आप अगर आगे जाते हो तब भी मरोगे, पीछे जाते हो तब भी मरोगे, ठीक है। यानी आगे तो डेविल है और पीछे जो है वो सी है, ठीक है। एक ऐसा सी है जिसमें कि हम डूब के मर जाएंगे और आगे शैतान है, ठीक है। यानी दोनों तरफ से हमें मरना ही है, ठीक है। तो ऐसी सिचुएशन कई बार लाइफ में आपके आती होगी जिसमें कि आपको लगता है कि आगे गए तब भी मरे, पीछे आए तब भी मरे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है हमारा आउट ऑफ द वुड। आउट ऑफ द वुड का मतलब होता है फ्री फ्रॉम डिफिकल्टीज एंड डेंजरस। देखिए मैंने ये सोशल डिस्टेंसिंग का इसमें इमेज दिया है जो कि बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है इसको समझना। यही एक चीज़ है जो हमें आउट ऑफ द वुड कोविड-19 से लेकर आएगी। मतलब हमें अपनी मुसीबतों से बाहर लेके जाएगी, ये कोविड-19 के आउट ऑफ द वुड लेके जाएगी, ठीक है। यानी मुसीबतों से बाहर निकालेगी। क्या चीज़, सोशल डिस्टेंसिंग। तो उसी को बोला जाता है आउट ऑफ द वुड, मुसीबतों से बाहर निकलना। नेक्स्ट है लाइक अ कैट ऑन द हॉट ब्रिक्स। लाइक अ कैट ऑन द हॉट ब्रिक्स का मतलब होता है बहुत ही ज़्यादा नर्वस होना, ठीक है, बहुत ही ज़्यादा नर्वस होना। इमेज में आपको फोटो से बहुत ही क्लियरली समझ में आ रहा होगा कि ये लड़की का फेस दिखाई दे रहा है, आपको समझ में आ रहा होगा कि कितनी नर्वस ये है। तो बहुत ही घबराया हुआ होना या बहुत ही ज़्यादा नर्वस होना, तो उसी को बोला जाता है लाइक अ कैट ऑन द हॉट ब्रिक्स, ठीक है। नेक्स्ट है लास्ट हमारा इडियम है कैट एंड डॉग लाइफ। कैट एंड डॉग लाइफ का मतलब होता है कुत्ते बिल्ली वाली ज़िंदगी। मतलब कुत्ते बिल्ली वाली ज़िंदगी मतलब ज़िंदगी झगड़े से भरी हुई, जैसे कि हस्बैंड वाइफ की ज़िंदगी होती है। देखिए आप कभी भी किसी भी एग्जाम्पल को पर्सनली मत लीजिएगा, ये सिर्फ और सिर्फ काल्पनिक बातें हैं, इसका वास्तविक जीवन से कोई संबंध नहीं है, ठीक है। ये सिर्फ और मैं सिर्फ पढ़ाने या समझाने के लिए आपको बताता हूँ। हर हस्बैंड वाइफ लड़ाई नहीं करते हैं, बट हाँ कैट एंड डॉग लाइफ अमूमन तौर पे लोग ऐसा बोलते हैं कि मेरी ज़िंदगी शादी के बाद जो है कुत्ते बिल्ली वाली हो गई है। मतलब झगड़े से भरपूर, ठीक है। मतलब किसी भी बात पे झगड़ा होना, तो उसी को क्या बोलते हैं, कैट एंड डॉग लाइफ। तो ये थे 5 इडियम्स और 5 वोकैबलरी बहुत ही मज़ेदार तरीके से। थैंक यू सो मच। इसी तरीके से हमारे चैनल को देखते रहिए, प्यार करते रहिए। ओके, थैंक